मनुष्य के और परमात्मा के बीच में जो सबसे बड़ी दीवार है, वो दीवार परमात्मा की तरफ से नहीं, मनुष्य की ही तरफ से है। और वो दीवार है मनुष्य का ये ख्याल, मैं हूं। ये ख्याल जितना मजबूत है, ये अहंकार, ये ईगो कि मैं हूं जितना मजबूत है, उतनी बड़ी दीवार हमारे और उसके बीच में खड़ी हो जाती। ध्यान की पूरी गहराई में मैं का मिट जाना जरूरी है, अन्यथा दीवार नहीं गिरेगी और उससे मिलना भी नहीं हो सकेगा। तो तीसरा सूत्र मैं को विसर्जन कर देना है। तीसरे सूत्र में पहले दोनों सूत्रों का प्रयोग जारी रहेगा और तीसरा सूत्र भी जुड़ जाएगा। श्वास हम गहरी लेंगे, सब स्वीकार का भाव रखेंगे कि जो भी हो रहा है उससे मैं राजी हूं। कहीं कोई विरोध मन में लेने की जरूरत नहीं है। धूप तेज है तो तेज है और मैं राजी हूं जो भी हो रहा है। और ध्यान श्वास पर ही जारी रहेगा। और तीसरी बात उसमें जोड़ देनी है, उसमें ये भाव जोड़ देना है कि मैं नहीं हूं, मैं मिट गया। जैसे बूंद पानी में गिर जाए सागर में और खो जाए, ऐसा ही मैं खो गया हूं। जैसे जैसे ये भाव गहरा होगा कि मैं खो गया, मैं मिट गया, मैं समाप्त हो गया, वैसे वैसे ही वो है इसका भाव अपने आप भी प्रकट होने लगेगा। यहाँ मैं मिटूंगा, वहां उसका होना शुरू हो जाएगा। इस तरफ मैं मिटूंगा, उस तरफ वो होना शुरू हो जाएगा। बूंद गिरती है सागर में, इधर बूंद मिटी नहीं, उधर सागर हुआ नहीं। बूंद मिटी और सागर हुई। मनुष्य मिट जाए तो परमात्मा इसी क्षण है। और मिटने के लिए हिम्मत नहीं है हमारी। अपने को संभाल कर रखते हैं कि कहीं खो न जाए, कहीं मिट न जाए। शायद जरूरी भी है जिंदगी में, लेकिन घड़ी भर को 24 घंटे में अगर मिट जाए तो पता चलेगा कि 23 घंटे होकर जो नहीं मिला, वो 1 घंटे ना होकर मिल गया। 23 घंटे जो कोशिश कर कर के सुख न मिला था, शांति न मिली, वो 1 घंटा मिट गए और सब पा लिया। तीसरा प्रयोग 10 मिनट के लिए, और फिर इन तीनों प्रयोगों को साथ सुबह जब सो के उठे तब एक आधा घंटे के लिए करें, और रात जब सोने लगे बिस्तर पर तो बिस्तर पर ही लेट कर करें और करते करते ही सो जाए। अगर 1 घंटा 24 घंटे में से इस बात के लिए दिया जा सके तो 2-3 महीने के भीतर ही आप पाएंगे कि आपके भीतर से कोई नए आदमी का जन्म शुरू हो गया, कुछ नया ही होना शुरू हो गया जिसका हमें पता भी नहीं था। लेकिन हम इतने कमजोर लोग हैं, 2-3 महीने भी घंटा भर परमात्मा को देना संभव नहीं हो पाता। 1-2 दिन करेंगे और सोचेंगे पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। 3 महीने इस बात को ख्याल रख ले कि कुछ ना भी होगा तो कुछ खो नहीं जाएगा। आदमी कुआं खोदता है तो पहले तो कंकड़ पत्थर ही हाथ लगते हैं। सोचे कि कंकड़ पत्थर ही है, छोड़ो दूसरी जगह खोदे। वहां भी खोदता है, वहां भी कंकड़ पत्थर ही हाथ लगते हैं। पहले तो 10-20 फीट 50 फीट कंकड़ पत्थर ही खोदना पड़ते हैं, तब कहीं जल स्रोत आते हैं। यहाँ जब हम मन की खुदाई पर उतरते हैं, ध्यान यानी मन की खुदाई, मन का कुआं बनाना, तो भी कंकड़ पत्थर ही हाथ आते हैं पहले। लेकिन अगर कोई लगा ही रहे तो जल स्रोत भी आ जाता है। और ज्यादा देर नहीं है प्रतीक्षा करने की, लेकिन हमारी थोड़ी प्रतीक्षा करने की क्षमता भी नहीं रह गई है। तो तीसरे प्रयोग को करें। तीसरा प्रयोग है मैं नहीं हूं, इस भाव में डूब जाना है। फिर से पुनः आंख बंद कर लें। गहरी श्वास लेना शुरू करें। श्वास भीतर जाए तो ध्यान भीतर जाए, श्वास बाहर जाए तो ध्यान बाहर जाए। देखते रहिए ये श्वास भीतर गई,
ये श्वास बाहर लौटी, ये फिर भीतर गई, फिर बाहर लौटी। श्वास को देखते रहे, श्वास अनदेखी न रहे, श्वास की स्मृति बनी रहे। ये श्वास भीतर जा रही है, ये श्वास बाहर जाने लगी। श्वास पर ही सारा ध्यान हो और गहरी श्वास हो। फिर सब स्वीकार का भाव रहे, जो भी है स्वीकार है, जो भी है स्वीकार है। और तीसरे प्रयोग में डूब जाए। एक भाव करे जैसे बूंद सागर में गिर जाती है, ऐसे ही मैं भी गिर गया अनंत के सागर में। मिट गया, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं।
ध्यान के पहले चरण में 10 मिनट गहरी श्वास लेना है और श्वास को ध्यान पूर्वक लेना है। इस संबंध में एक दो बातें और ख्याल में ले लें। दिन के किसी भी समय में क्रोध आ जाए, मन अशांत हो जाए, चिंतित हो जाए, तो इस प्रयोग को 1 मिनट के लिए करके देखें। जब भी मन क्रोधित हो, अशांत हो, चिंतित हो, गहरी श्वास लें और श्वास पर ध्यान करें। 1 मिनट से ज्यादा क्रोध, चिंता या अशांति टिकनी असंभव हो जाएगी। जमीन पर जापान शायद अकेला देश है जहां अधिकतम लोग प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ते हैं। इस संबंध में खोजबीन चलती थी कि वहां के लोगों की प्रसन्नता का कारण क्या है। कि जापान में छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप एक बात जरूर सिखाते हैं कि जब भी क्रोध हो, मन अशांत हो, चिंतित हो, तो गहरी श्वास लो और श्वास पर ध्यान करो। इससे उनके पूरे व्यक्तित्व में बुनियादी अंतर हुआ है। तो इसे कभी भी दिन में किसी भी क्षण में अशांति मालूम पड़े, क्रोध मालूम पड़े, चिंता मालूम पड़े, तो 1 मिनट के लिए प्रयोग करके देखें। गहरी श्वास लें और श्वास पर ध्यान करें। और जब ध्यान के लिए बैठे तब तो अनिवार्य रूप से 10 मिनट के लिए पहले गहरी श्वास लेकर, अगर इस प्रयोग को ही 1 घंटे पूरा किया जाए तो अलग से और कुछ करने की जरूरत भी नहीं। बुद्ध की ध्यान की प्रक्रिया का नाम है आनापान सति योग। बुद्ध अपने भिक्षुओं को एक ही बात सिखाते थे और वो ये कि तुम अपने श्वास के आने जाने की स्मृति रखो। आनापान सति योग का मतलब है श्वास का आना जाना और उसकी स्मृति, जानते हुए कि श्वास भीतर आई, जानते हुए कि श्वास बाहर गई। अगर कोई व्यक्ति जितना ज्यादा श्वास पर ध्यान रख सके, रास्ते पर चलते हुए, बस में बैठे हुए, खाना खाते हुए, रास्ते पर चलते हुए, उतना ही उनका मन गहरी से गहरी शांति की परतों में उतरता चला जाता है। अगर इस प्रयोग को ही रोज 1 घंटा किया जाए तो 3 महीने में आप एक रूपांतरण देखेंगे और कल्पना भी न कर पाएंगे कि इतना छोटा सा प्रयोग इतने बड़े परिणाम कैसे ला सकता है। लाने के कारण है, जैसे ही हम गहरी श्वास लेते हैं और श्वास पर ध्यान करते हैं तो श्वास हमारी आत्मा और शरीर को जोड़ने वाला सेतु है, ब्रिज है। उसी के द्वारा आत्मा और शरीर जुड़े हुए हैं। जब हम गहरी श्वास लेते हैं तो शरीर और आत्मा के बीच का फासला बड़ा हो जाता है और जब हम श्वास पर ध्यान करते हैं तो शरीर धीरे धीरे बाहर अलग पड़ा रह जाता है, आत्मा अलग हो जाती है और ध्यान बीच के अंतराल पर हो जाता है। ये अगर 1 घंटा रोज 3 महीने तक सिर्फ इतना ही प्रयोग कर सके तो आपका शरीर आपसे अलग है, इसकी स्पष्ट प्रतीति हो जाएगी। ये किसी शास्त्र में पढ़ने जाना नहीं पड़ेगा। न केवल ये, बल्कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर इतने लोग इस प्रयोग को कर सके तो कम से कम 30% लोगों को तो किसी न किसी दिन ये भी अनुभव हो सकता है कि शरीर अलग पड़ा है, मैं अलग खड़ा हूं और अपने ही पड़े हुए शरीर को देख रहा हूं। शरीर के बाहर होने का भी अनुभव हो सकता है और एक बार भी ये अनुभव हो जाए तो मृत्यु समाप्त हो गई, क्योंकि तब हम जानते हैं कि शरीर ही मरेगा, मेरे मरने का अब कोई कारण नहीं। और जिस व्यक्ति के जीवन से मृत्यु का भय चला जाए उस व्यक्ति के जीवन से सभी भय चले जाते हैं, क्योंकि मूल भय मृत्यु है। और जिस व्यक्ति को ऐसा दिखाई पड़ जाए कि मैं शरीर से अलग हूं, उसके जीवन में वो द्वार खुल जाता है जो प्रभु का द्वार है। लेकिन ऐसे 10 मिनट शुरू में इसे करें। आने वाले 3 दिनों हम प्रयोग को समझेंगे। ये सुबह की बैठक इसलिए है कि प्रयोग आपके पूरी तरह ख्याल में आ जाए।
रात सोते समय इसे करें। आज भी सोते सोते बिस्तर पर ही लेट जाए। अगर ध्यान करते करते ही सो जाए तो बहुत कीमती परिणाम होंगे, क्योंकि रात सोते समय जो हमारी आखिरी मन की दशा होती है वो फिर पूरी नींद में उसकी प्रतिध्वनि होती रहती है और धीरे 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 पूरी नींद ध्यान में बदली जा सकती है। और आज की दुनिया में इतना समय नहीं है किसी के पास कि अलग से ध्यान के लिए बहुत समय दे सकते हैं। इसलिए मेरी समझ ऐसी है कि रात सोते समय अगर ध्यान किया जाए तो धीरे धीरे बिना कोई अलग से समय निकाले रात की पूरी नींद ध्यान में बदल जाती है। और थोड़े 10-15 दिन में आपको पता पड़ना शुरू होगा कि नींद की क्वालिटी बदल गई, उसकी गहराई बदल गई। और जब सुबह आप उठेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि नींद से उठे, ऐसा लगेगा कि गहरे ध्यान से उठे। ताजगी, शांति, हल्कापन वो सब सुबह से ही मालूम होने शुरू हो जाएंगे। और यदि संभव हो सके तो 2 बार सुबह स्नान के बाद कर लें, रात सोते समय कर लें। 1 घंटा 3 महीने के लिए ध्यान के लिए दे दें। फिर 3 महीने के बाद देना नहीं पड़ेगा ध्यान। फिर 3 महीने के बाद देना नहीं पड़ेगा ध्यान के लिए 1 घंटा। ध्यान अपने आप ले लेगा। 3 महीने तक आपको देना पड़ेगा। 3 महीने के बाद आपकी कोई जरूरत न रहेगी। वो जो आनंद की झलक आएगी, वो जो शांति की किरण आएगी, वो जो परमात्मा का स्पर्श मालूम पड़ना होगा शुरू, वो अपने आप बुला लेगा, अपने आप पुकार लेगा। मन का नियम है कि जहां आनंद है मन उस तरफ अपने आप बाहर चला जाता है। एक बार हम रास्ता भर पकड़ लें आनंद का तो जैसे नदी सागर की तरफ भाग रही है ऐसा मन आनंद की तरफ भागने लगता है। और जहां पूर्ण आनंद है वहीं परमात्मा का निवास भी है। कल सुबह फिर 7 बजे हम यहाँ बैठेंगे, तो घर से स्नान करके आए। अगर कोई नए मित्र आपके साथ आते हो तो उन्हें भी बता दे कि वे स्नान करके आए, चुपचाप आए, घर से ही चुप होना शुरू हो जाए और यहाँ आकर चुपचाप बैठ जाए। यहाँ कोई शब्द का प्रयोग न करें। जितनी देर में मैं आऊँगा 10-5 मिनट पहले आप आ गए हैं तो गहरी सांस लेते हुए कहीं भी कोने में बैठे हुए जो मैंने कहा है वो करते रहे। मैं फिर आऊँगा, फिर सामूहिक बैठकर प्रयोग करेंगे। 1-2 मित्र ऐसे ही देखने आ गए हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। उन्हें कल नहीं आना है, क्योंकि जिसे प्रयोग नहीं करना है उसे नहीं आना है। वो सबके लिए उपद्रव के कारण बनते हैं, उसे पता नहीं होता। और दूसरे को देखकर कुछ भी नहीं समझा जा सकता। क्या देखकर समझेंगे दूसरे को? अगर कोई देखे तो उसे देखकर क्या समझेगा? वो आंख बंद किए बैठा है, उसे देखकर आप क्या समझेंगे? कुछ भी समझना है तो अपनी ही आंख बंद करके भीतर देखना पड़ेगा। दूसरे को देखने से कुछ समझ में आने वाला नहीं। तो तमाशबीन की तरह कोई भी ना आए। 1-2 सज्जन आ गए हैं, वो कल से कष्ट न करें। और अगर आते हैं कल तो अपनी ही फिक्र करें। दूसरा क्या कर रहा है इसकी चिंता में किसी को पड़ने की जरूरत नहीं। सुबह की हमारी बैठक पूरी हुई। इस संबंध में कोई भी प्रश्न हो तो कल लिखित मुझे दे देंगे, तो ध्यान के पहले उनकी बात कर लूँगा। और अगर किसी को व्यक्तिगत कुछ इस संबंध में पूछना हो तो दोपहर को 3 से 4 कोई भी आकर पूछ ले सकता है। सुबह की हमारी बैठक पूरी हुई। बातचीत हम नहीं करेंगे, चुपचाप यहाँ से विदा हो जाएंगे।